एक छोटे से गांव में बाबूलाल नाम का एक निर्धन आदमी रहता था। फटी धोती, टूटी झोपड़ी और एक बूढ़ी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। बाबूलाल हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर माँ के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता। जीवन कठिन था, मगर बाबूलाल कभी शिकायत नहीं करता। वह हमेशा कहता, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। एक दिन गांव में दूर दूर से प्रसिद्ध एक ज्योतिषी आया। कहा जाता था वह आदमी की हथेली देखकर उसका भविष्य बता देता है। पूरा गांव उमड़ पड़ा अपनी किस्मत जानने। माँ के कहने पर बाबूलाल भी जा पहुंचा। ज्योतिषी ने उसकी हथेली को देखा, कुछ देर तक गौर किया और गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, तुम्हारे भाग्य में दरिद्रता लिखी है। राजयोग तो दूर, पेट भर खाने को भी मुश्किल रहेगा। लाख कोशिश कर लो, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। गांव वाले हंस पड़े। देखो, ये लकड़हारा अब राजा बनेगा क्या? बाबूलाल मुस्कुराया और बोला, बाबा, हो सकता है आप सही हो, पर कोशिश करने से कौन रोकता है। ये कहकर वह अपने रास्ते चला गया, बिना शिकवा, बिना रुकावट। एक दिन बाबूलाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि उसकी कुल्हाड़ी एक चट्टान से टकराई और जमीन से एक अजीब सी आवाज आई, टन टन। कुछ संदेह हुआ तो उसने जमीन को थोड़ा और खोदा। कुछ ही देर में उसे मिला एक तांबे का पुराना कलश। उसमें रखे थे कुछ चमचमाते सोने के सिक्के और एक पीले रंग की चिट्ठी। कांपते हाथों से बाबूलाल ने चिट्ठी निकाली और पढ़ा, जो भी इस कलश को पाएगा वही समय आने पर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। बाबूलाल चौंका, लेकिन उसने न तो सिक्के उठाए और न ही कलश। उसने चिट्ठी को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और बाकी सब कुछ वहीं मिट्टी में दबा दिया। घर पहुंचकर माँ को सब बताया। माँ बोली, बेटा, हो न हो यह ईश्वर का इशारा है। इधर राज्य में कोहराम मचा हुआ था। राजा गंभीर रूप से बीमार था और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। दरबारियों ने तय किया कि राज्य को अब एक योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। राज्य भर में ढिंढोरा पीटा गया। जो भी राज्य चलाने की योग्यता रखता हो, दरबार में हाजिर हो। माँ ने बाबूलाल से कहा, बेटा, एक बार कोशिश कर लो, क्या पता वही कलश तुम्हारे भाग्य का संकेत हो। गांव वाले फिर हंसे, अरे, ये लकड़हारा दरबार जाएगा। लेकिन बाबूलाल बिना कुछ बोले दरबार की ओर निकल पड़ा। राज दरबार में भारी भीड़ थी। अमीर सेठ, जमींदार, योद्धा और कई छोटे मोटे राजा, सब अपनी अपनी बातें रख रहे थे, पर राजा के चेहरे पर कहीं संतोष नहीं दिखा। तभी बाबूलाल पहुंचा, सादा कपड़े पर आत्मविश्वास से भरा चेहरा। राजा ने देखा और पूछा, तुम कौन हो? बाबूलाल बोला, मैं एक साधारण लकड़हारा हूँ महाराज, पर मुझे अपनी नीयत और मेहनत पर भरोसा है। राजा ने फिर पूछा, अगर तुम्हें राज्य दे दिया जाए तो क्या करोगे? बाबूलाल बोला, प्रजा को न्याय, भूखों को अन्न और हर किसी को सम्मान, यही मेरे जीवन का सपना है। राजा मुस्कुराया, कुछ सोचकर खड़ा हुआ और बोला, आज से यह राज्य तुम्हारा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, पर राजा की आंखों में चमक थी, जैसे उसे वही उत्तराधिकारी मिल गया हो जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। बाबूलाल ने राज्य संभाला और वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया। उसने प्रजा के सुख दुख को समझा, माँ की सेवा की और कभी नहीं भूला कि वह कौन था और कहाँ से आया था। एक दिन वही ज्योतिषी दरबार पहुंचा। राजा को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजन, आप तो वही लकड़हारे हैं। बाबूलाल मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपने सही कहा था, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन मैंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और भाग्य ने खुद ही रास्ता बदल लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी भी किसी की किस्मत का मजाक मत उड़ाओ और कभी खुद की किस्मत से हार मत मानो, क्योंकि भाग्य जब करवट लेता है तो साधारण भी असाधारण बन सकता है।